मौत के मुंह से जिंदगी को छीना है, इसीलिए तो अब मर मर के नहीं जीना है और ना ही किसी को मरने देना है। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक लाइन सुनाना चाहता हूं जो कि आपको एक डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए, आपको इस लाइफ की इंपॉर्टेंस समझाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तो ये लाइन कुछ इस तरीके से है। जीने की ख्वाहिश से बड़ी कुछ नहीं, तेरी गुजारिश से बड़ी कुछ नहीं। जीने की ख्वाहिश से बड़ी कुछ नहीं, तेरी गुजारिश से बड़ी कुछ नहीं। कुदरत का भी हाथ तेरे लिए खुला है, जीना चाहा जिसने जन्नत उसी को मिला है। डरने की सोचो ना, मरने की सोचो ना, कुछ करके दिखाओ ना। डरने की सोचो ना, मरने की सोचो ना, कुछ करके दिखाओ ना। तो दोस्तों, ये छोटी सी लाइन है मेरी फीलिंग ऑफ हर्ट का, मतलब कि ये अंदर से निकल कर आया है। ये लाइन मेरे को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है, ये मेरे अंदर जोश भर देती है, मेरे अंदर जीने की उम्मीद भर देती है। और ये उन सभी के लिए है जो डिप्रेशन में आकर के सुसाइड करने के बारे में सोचते हैं। दोस्तों, जब कोई स्टूडेंट अपने फेलियर की वजह से सुसाइड करने के बारे में सोचता है, एग्जाम में कम नंबर आने की वजह से, किसी के कुछ कह देने की वजह से, या फिर उनका किसी कॉलेज में एडमिशन ना हो पाने की वजह से, या फिर कोई एग्जाम क्रैक न कर पाने की वजह से उनके अंदर जो डिप्रेशन की फीलिंग आती है, उसकी वजह से जो सुसाइडल थॉट्स की ओर जाने लगते हैं या फिर वो अपने आप को ख़त्म करने के बारे में सोचते हैं, तो उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इसके साथ ही साथ जब किसी बहन के साथ में रेप होता है या फिर कुछ भी ऐसा होता है जिसकी वजह से वो सुसाइडल थॉट्स की ओर जाने लगते हैं और खुद को ख़त्म करने के बारे में सोचते हैं, या फिर किसी का ब्रेकअप हो गया, या फिर कोई ब्लैकमेलिंग का शिकार हो गया, या फिर किसी का रिलेशनशिप खराब हो गया, इसकी वजह से तरह तरह के डिप्रेशन के लेवल आते हैं और जिसकी वजह से सुसाइडल थॉट्स की ओर जाने लगते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जो ये लाइन्स है आप सभी को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। दोस्तों, जब कोई किसी भी तरीके से डिप्रेशन का शिकार होता है तो उस टाइम पे उनकी मेंटल स्टेज कैसी होती है, उनकी मानसिक स्थिति कैसी होती है, वो खुद को ख़त्म करने के बारे में क्यों सोचते हैं, ये सारी चीज़ों को मैं रियलाइज़ कर सकता हूँ क्योंकि मेरे साथ में भी ऐसा हुआ। क्योंकि जब मैं 12th क्लास में था तो उस टाइम पे जब मेरा रिजल्ट कम आया और उसकी वजह से मैं जहाँ पढ़ना चाहता था, जिस कॉलेज में पढ़ना चाहता था, उस कॉलेज में मेरा एडमिशन नहीं हुआ। तो उसके बाद में जो कुछ भी मेरे साथ में हुआ उन सारी चीज़ों को मैं रियलाइज़ कर सकता हूँ और मैं ये भी समझ सकता हूँ कि उस टाइम पे हमारी मेंटल स्टेज कैसी होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसी एग्जाम में फेल हो जाने की वजह से, किसी का ब्रेकअप हो जाने की वजह से, किसी का रिलेशनशिप खराब हो जाने की वजह से, या फिर किसी के ब्लैकमेलिंग का शिकार हो जाने की वजह से, या फिर किसी भी तरीके से डिप्रेशन का शिकार होने से सिर्फ मौत ही उसका सोल्यूशन नहीं होता। इस बात को हमको समझना बहुत जरूरी है। किसी एक के चले जाने से, किसी एक एग्जाम में फेल हो जाने की वजह से ज़िंदगी समाप्त नहीं हो जाती। और जिस दिन मैंने ये बात समझा तो उसके बाद में दोबारा पढ़ाई किया और उसी कॉलेज में फर्स्ट लिस्ट में अपना नाम बनाया और इस तरीके से मेरी जर्नी शुरू हुई और आज मैं खुल करके जी रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और आज मेरे पास एक बहुत बड़ा लक्ष्य है जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड का, जो लाइन आपने सुना है वो उसी वर्ल्ड रिकॉर्ड के एक गाने का है। और ऐसे न जाने कितने लाइन्स है जिस पर आने वाले टाइम में मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड तैयार करने वाला हूँ, जो कि मेरे यूथ्स को इंस्पायर करेगी और किसी न किसी तरीके से आपकी हेल्प जरूर करेगी। जिस तरीके से एक मोटिवेशनल बुक्स करती है, जिस तरीके से एक मोटिवेशनल वीडियोस करती है, पॉजिटिव लोग करते हैं, उसी तरीके से मेरे गाने का एक एक लाइन आपको इंस्पायर करेगी, आपको मोटिवेट करेगी और आपके अंदर जिंदगी जीने की एक नई उम्मीद भर देगी। जीने की ख्वाहिश से बड़ी कुछ नहीं, तेरी गुजारिश से बड़ी कुछ नहीं। कुदरत का भी हाथ तेरे लिए खुला है, जीना चाहा जिसने जन्नत उसी को मिला है। डरने की सोचो ना, मरने की सोचो ना, कुछ करके दिखाओ ना, कुछ करके दिखाओ ना। ऐसे न जाने सैकड़ों लाइन्स है, पता नहीं कितने लाइन्स है जो कि मुझे बहुत जल्द आप सभी के सामने लाना है। तो इसके लिए मुझे आप सभी का सपोर्ट चाहिए। जल्दी से जल्दी इस चैनल को 1 मिलियन तक लेकर के चाहिए ताकि मैं पूरी तैयारी के साथ में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकूँ और इस चीज़ के लिए आप सभी का सपोर्ट चाहिए। जैसे ही मेरी फैमिली 1 मिलियन की हो जाएगी तभी मैं अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड लेकर के आऊँगा। ये अपने आप में मेरा प्लेज है। दोस्तों, दुनिया हमें यही सिखाती है ना कि भागो नहीं तो पीछे रह जाओगे, टॉप करो नहीं तो फिर एग्जाम में फेल हो जाओगे, या फिर तुम्हें जॉब नहीं मिल पाएगी, या फिर तुम करियर में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। हर हाल में जीतो नहीं तो तुम लूजर कहलाओगे। इस तरीके से चढ़ाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन अगर भूल से अगर गिर गए तो उठाने वाले की कमी है, उठाने वाले बहुत कम मिलते हैं। जैसे कि अगर कोई एग्जाम में फेल हो गए, या फिर किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाए, या फिर किसी दोस्त से ज़्यादा नंबर नहीं ला पाए, तो उस टाइम पे ये बताने वाला कि पढ़ाई के अलावा भी तुम बहुत कुछ कर सकते हो, पढ़ाई के अलावा भी बहुत कुछ किया जा सकता है। उससे ज़्यादा नंबर नहीं आ पाए तो क्या हुआ,
तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तुम्हारा जितना आया है वो बहुत अच्छा है। इस तरीके से सहलाने वाला, इस तरीके से बताने वाला, इस तरीके से गाइड करने वाला बहुत ही कम मिलते हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि अब तक मैं एक मूवी लिख चुका हूं, 2 नेटवर्क मार्केटिंग में ट्राई कर चुका हूं, एक 5 लाख की इन्वेस्टमेंट का बिजनेस ट्राई कर चुका हूं, लेकिन उन सभी चीज़ों में मुझे वो खुशी नहीं मिली जो मैं चाहता था। और इसके साथ साथ कई सारे टीचिंग के ऑफर्स को भी रिजेक्ट कर चुका हूं, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें पीछे छोड़ा है आज ये क्लैरिटी पाने के लिए कि मुझे एक्चुअल में क्या करना है। बहुत सारी चीज़ें पीछे छोड़ने के बाद में मेरे अंदर ये क्लैरिटी आई कि मुझे एक्चुअल में कहाँ होना चाहिए, मेरी इंपॉर्टेंस कहाँ पर है, मुझे किस मकसद के लिए आगे आना चाहिए। ये चीज़ मुझे आज समझ में आई और वो है मेरा ये काम और मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड जो कि मुझे आने वाले टाइम में मुझे बनाना है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि इतने सारी चीज़ें छोड़ने के बाद में भी मेरे अंदर वो क्लैरिटी बनी हुई है, मेरे अंदर वो एक्चुअल में जो मुझे करना है उसके लिए मैं क्लियर हूँ। और मेरा मिशन है इंडिया को सुसाइड फ्री बनाना और हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। माई मिशन इज टू मेक इंडिया सुसाइड फ्री एंड हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। मुझे मालूम है कि ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अगर आपका साथ रहेगा तो ये भी मुश्किल नहीं है। हर एक चीज़ें, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा अगर आपका साथ रहेगा। सो प्लीज़ आई नीड योर हेल्प टू मेक इंडिया सुसाइड फ्री एंड हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। आर यू विथ मी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो इसी के साथ साथ बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज। थैंक यू वेरी मच।